अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा मौजू है शबीब रज़वी की गज़ल नंबर 2। तो आते हैं पहले शेर पर। पहला शेर है, कितनी भूखी है कितनी प्यासी है जिंदगी दश्त करबला सी है। कितनी भूखी है कितनी प्यासी है जिंदगी दश्त करबला सी है। तो तशरीह पर आते हैं। दश्त करबला, इसमें वो रेगिस्तान, जिस पाक जगह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत दी, दश्त करबला। तो आते हैं तशरीह पर। ये मतलब शबीब रज़वी की गज़ल से माखूज़ है। इसमें शायर मौजूदा दौर की इंसानी ज़िंदगी की खस्ता हाली का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि जो जुल्म सितम, दर्द व कर्ब, अज़ियत, भूख प्यास सानिया करबला में पेश आया था, वही तो दौरे नौ यानी जदीद दौर में दोहराया जाता है। आजकल के दौर में इंसानी ज़िंदगियों के साथ ज़्यादती सानिया करबला की बाज़गश्त है। अब आते हैं दूसरे शेर पर। दूसरा शेर है, सब गए शम्मा दिल जलाए हुए, खैमा खैमा बहुत उदासी है। सब गए दिल जलाए हुए, खैमा खैमा बहुत उदासी है। तो आते हैं तशरीह पर। इस शेर में भी शायर शबीब रज़वी ने सानिया करबला को मौजूदा दौर से मुशाबहत दी है, तशबीह दी है। फरमाते हैं कि जिस तरह सानिया करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने हक़ व बातिल की जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया, बिल्कुल उसी तरह मेरे शहर में भी आज जानों का नजराना पेश किया जा रहा है और घर घर उदासी छाई रहती है। चारों ओर रंजो गम का माहौल है। अब आते हैं तीसरे शेर पर। तीसरा शेर है, उसने कितनी लतीफ़ बात कही, उसने कितनी लतीफ़ बात कही, खुद शनासी खुदा शनासी है। खुद शनासी खुदा शनासी है। बहुत ही बेहतरीन शेर है ये। हम इसे शाह बैत भी कहेंगे इस गज़ल का। तो शायर शबीब रज़वी इस शेर में एक ज़रीन कौल, अनमोल बात की तरफ इशारा करते हुए, अनमोल बात, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। एक ज़रीन कौल है, अनमोल बात है। इसकी तरफ शबीब रज़वी इशारा करते हुए फरमाते हैं कि खुदा को पहचानने के लिए अपने आप को पहचानना लाजमी है। यानी पहले अपनी इस्लाह करो, तब ही तुम फलाह पाओगे। ये बात बहुत ही मीठी, उम्दा और अच्छी है।
अब आते हैं चौथे शेर पर। चौथा शेर है, फैल जाए तो एक किताब, फैल जाए तो एक किताब है बने, फैल जाए तो एक किताब बने, बात कहे, बात कहने में जो ज़रा सी है। दोबारा पढ़ते हैं, फैल जाए तो एक किताब बने, बात कहने में जो ज़रा सी है। शबीब रज़वी इस शेर में फरमाते हैं कि बात और बात में फ़र्क होता है। एक फ़लसफ़ी, एक काबिल इंसान की बात और आम इंसान की बात में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। फ़लसफ़ी काबिल इंसान अगर ज़रा सी बात वो कहे, ज़रा सी बात उनकी हो, तो वो बहुत कुछ है, उस पर एक किताब बन सकती है। जबकि आम इंसान की बात तो बस बात ही है, फैल नहीं सकती और न ही किताब की शक्ल इख्तियार करने के काबिल है। दोबारा आते हैं तशरीह पर। शायर शबीब रज़वी फरमाते हैं कि बात और बात में फ़र्क होता है। एक आम इंसान और एक फ़लसफ़ी की बात में फ़र्क होता है। फ़लसफ़ी की बात अगर ज़रा सी हो तो वो बहुत कुछ है, इस पर एक किताब बन सकती है। जबकि आम इंसान की बात तो बस बात ही है, फैल नहीं सकती और न ही किताब की शक्ल इख्तियार करने के काबिल है। तो अब आते हैं आखिरी शेर पर। आखिरी शेर इस गज़ल का, आखिरी शेर ये रहा। आखिरी शेर, ज़िंदगी खुदकशी न कर ले कहीं, हर तमन्ना खफा खफा सी है। ज़िंदगी खुदकशी न कर ले कहीं, हर तमन्ना खफा खफा सी है। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि ज़िंदगी में अगर तमन्नाएं पूरी हो जाएं तो आगे बढ़ने का हौसला मिल जाता है, और अगर तमन्नाएं पूरी न हुए तो महरूमी का एहसास होता है। महरूमी और नाउमीदी जब ज़िंदगी को घेरती है तो ज़िंदगी बेजार होकर खुदकुशी कर लेती है। दोबारा आते हैं तशरीह पर। शायर शबीब रज़वी इस शेर में फरमाते हैं कि ज़िंदगी में अगर तमन्नाएं पूरी हो जाएं तो आगे बढ़ने का हौसला मिल जाता है, और अगर तमन्नाएं पूरी न होएं तो महरूमी का एहसास होता है। महरूमी और नाउमीदी जब ज़िंदगी को घेरती है, जब महरूमी और नाउमीदी ज़िंदगी को घेरती है तो ज़िंदगी बेजार होकर खुदकशी कर लेती है। ये थी आज की गज़ल शबीब रज़वी की। तो अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।